तो देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और इसमें आज हम चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर चैप्टर से देखेंगे, जिसका लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो चलिए इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पहला नंबर प्रश्न। तो यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए। पहला नंबर प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पहला नंबर प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर की विद्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है अर्धनारीश्वर की विद्या है, कविता है, नाटक है, निबंध है या उपन्यास है। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 का जो है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। निबंध, अर्धनारीश्वर निबंध है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारी नहीं रही, यह कथन किस पाठ से है? ऑप्शन नंबर ए वो सदा नीरा, बी हंसता हुआ मेरा अकेलापन, सी संपूर्ण क्रांति और डी जो है अर्धनारीश्वर। तो सही आंसर 2 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? वो सदा नीरा, पल्लव, रेशमी रथी और कामनी। तो सही आंसर 3 का जो है आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, रेशमी रथी। 4 नंबर प्रश्न जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न, गांधारी थी दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ, बलराम की माँ। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, दुर्योधन की माँ। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद्र क्या थे? गीतकार, कथाकार, फिल्मकार और संगीतकार। तो 5 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र कथाकार थे। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1960, 22 दिसंबर 1912, 28 सितंबर 1911 और 25 सितंबर 1913 को। तो 6 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1960 को हुआ था। चलिए 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न, दिनकर किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायावोत्तर युग और नव आंदोलन युग। तो 7 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, छायावादोत्तर युग। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाब राय की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी और रामधारी सिंह दिनकर के। तो 8 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपको कहता है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्वास, स्मृति की रेखा, कविता के नए प्रतिमान। तो 9 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, शुद्ध कविता की खोज। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर लिखी हुई नहीं है? वटपीपल, उर्वशी, काव्य की भूमिका और साकेत। तो 10 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर साकेत। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? दिनकर की, बालकृष्ण भट्ट की, मलय अजय की, मोहन राकेश की। तो सही आंसर आपको 11 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, 11 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, दिनकर की। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है? जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर और शमशेर बहादुर सिंह। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है।
किस रचनाकार की पंक्ति है? नारी स्वप्न, नारी सुगंध है, नारी पुरुषों की बाहों पर झूलती हुई जूही की माला है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए मोहन प्रेमचंद्र, अज्ञे मोहन राकेश और ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अर्धनारीश्वर, रोज, ओ सदा नीरा, जूठन। तो 14 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है। परशुराम की प्रतिज्ञा, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, वट, पीपल। तो 15 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, परशुराम की प्रतिज्ञा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए परशुराम की प्रतिज्ञा। चलिए 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परशुराम की प्रतिज्ञा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न किस रचना पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त की? काव्य की भूमिका, संस्कृत के 4 अध्याय, रेणुका और रेशमी रथी। तो 16 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, संस्कृत के 4 अध्याय। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न अर्धनारीश्वर किसका काल्पनिक रूप है? शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राम और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिव और पार्वती का। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया, कली, लहार, लता और छाया। तो सही आंसर 18 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लता हमारा सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? यामिनी जैसी, हुई हुई, उजरी हुई और आती हुई। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यामिनी जैसी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं हमारा 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म। तो 20 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पद्म भूषण। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न प्रेमचंद्र की रचना शेखर, एक जीवन, पूस की रात, सिपाही की माँ और मेरी वियतनाम यात्रा। तो 21 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, पूस की एक रात। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिनकर जी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार और कुरुक्षेत्र। तो 22 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, पीठ पुरस्कार दिनकर जी को मिला। और 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति? नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत और रेशमी रथी। तो 23 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कुरुक्षेत्र। तो ये अर्धनारीश्वर चैप्टर से इंटरमीडिएट हिंदी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न 23 गो था, जो आपको रिवीजन कर लीजिए, आपको परीक्षा में सीधे तौर पे पूछा जाएगा। तब तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।